जय श्री कृष्ण दोस्तों। राधे राधे। मैं अरुण सिंह स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकादमी में। दोस्तों, रोज रात 8 बजे हमारा हिंदी का महासेशन चलता है जिसमें हम CTET हिंदी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आते हैं। आज हमारा CTET हिंदी पेडागोजी का चौथा पार्ट है। आज हम इसमें से पेडागोजी से संबंधित हिंदी पेडागोजी से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आ रखे हैं जो अमूमन हर बार पूछे जाते हैं। ये भाषा से संबंधित प्रश्न होंगे, इनको आप अवश्य रट लीजिए, याद कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आज का होगा, विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण क्या करता है? व्यावहारिक नहीं है, जटिल समस्याओं उत्पन्न करता है, अनेक भाषाओं के शिक्षकों के रोजगार को बढ़ावा देता है, यह बहुभाषिकता और राष्ट्रीयता सद्भाव का प्रचार करता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो ये व्यावहारिक नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। और जटिल समस्याओं को, ये जटिल समस्या उत्पन्न भी नहीं करता है। अनेक भाषाओं के शिक्षकों के रोजगार को बढ़ा, ये भी नहीं है कि शिक्षकों के रोजगार, अर्थात ये डी ऑप्शन जो है ये राइट आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि यह बहुभाषिकता राष्ट्रीयता सद्भाव को प्रसारित करता है। ठीक है, ये एकता में बांधने का, वसुधैव कुटुंबकम की भावना जागृत करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेगा, और भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। भाषा में जब हम आकलन करते किसी चीज का, किसी छात्र का, तो उसमें उसके करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान यानी अंग क्या हो जाता है? पहले दे रखा आंकड़ों का पुनः परीक्षण करना। दूसरा, आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना, या आंकड़ों को सहेज कर रखना, या आंकड़ों को तत्काल नष्ट कर देना। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये तो होगा नहीं। आंकड़ों का पुनः परीक्षण करना ये नहीं होगा। आंकड़ों को सहेज कर रखने से भी कुछ प्राप्त नहीं हो पाएगा। आंकड़ों को तत्काल नष्ट करने से तो नष्ट ही हो जाएगा। अर्थात बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कई बार ये भी देखा जाता है, जो बड़ा आंसर होता है वही उसका उत्तर होता है। एक ट्रिक भी आप अपना सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना, उनकी समस्याएं समाधान करना, उनसे संबंधित बात करना। राइट आंसर बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में क्या आएगा? भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है। मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है। भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन इसमें चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है किससे? भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है। अभ्यास पर भी इसका बल नहीं दिया जाता। मातृभाषा का निरर्थक वस्तु ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, बल्कि राइट आंसर सी ऑप्शन इसका चला जाएगा। अब करते हैं हम बात, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही हो जाएगा? प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने के में केवल पढ़ने पर बल देना चाहिए। भाषा केवल भाषा की कक्षा तक सीमित होना चाहिए। भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद होना रहता है। अर्थात डी ऑप्शन हो जाएगा। विद्यालय में केवल विद्यालय बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। तो
क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। सी ऑप्शन क्यों आ जाएगा? क्योंकि इसमें कहा गया है भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा के पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं में समावेश का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाएं जो है उनको इकट्ठा करने का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? का ये है पाठ्य पुस्तक का निर्माण, परंपरा का निर्वाह करना, बच्चों को सभी प्रकार की साहित्यिक विधाओं में पारंगत करना, विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं में से परिचित होने का अवसर देना, या विभिन्न साहित्यिक विधाओं के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित कराना। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, हमने ट्रिक पहले बताई थी, जो बड़ा आंसर दिख रहा है समझो वही उसका आंसर हो जाता है, लेकिन ये ट्रिक हर जगह भी काम नहीं करेगी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन चलेगा, क्योंकि विविध प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाओं की संरचना से परिचित होने का अवसर उनको पड़ेगा, उनको पता लगेगा कि कौन सा साहित्य किस भूमिका में निर्वाहित किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, रश्मि अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है। रश्मि यानी क्लास की जो मैडम है जो पढ़ा रही है, रश्मि अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है। रश्मि का उद्देश्य क्या, मतलब उस अध्यापिका का उद्देश्य क्या हो जाएगा? ए, अपने शिक्षा का प्रशिक्षण में सीखी बातों का निर्वाह करना, बच्चों को रोजमर्रा की चर्चा से कुछ अलग माहौल देना, विद्या बच्चों को मैदान में घुमाने का अवसर देना, या मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर प्रदान कराना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका आ जाएगा डी ऑप्शन आ जाएगा। यानी ठीक है, ये बड़ा लग रहा है और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ संबंध जोड़ते हुए इस कविता को समझना, यानी वो बच्चे जो है उस कविता को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, और सारग्रहित भी कर पाएंगे, अपने हृदयंगम में उसको कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, हिंदी प्रयोग में के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन क्या है? यानी हिंदी के प्रयोग विधि जो है इसकी, उसको समझने के लिए आपके पास उपयोगी साधन क्या हो सकता है? बाल साहित्य का विविध उपयोग, शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, उच्चतरीय लेखन सामग्री। तो 7वें का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका चला जाएगा ए ऑप्शन, यानी ए सुन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या लिखा हुआ? बाल साहित्य का विविध उपयोग, यानी बाल साहित्यों का विविध उपयोग करना। ठीक है, क्योंकि आप हिंदी पढ़ा रहे हैं, हिंदी में व्याख्यान बहुत करना पड़ता है, अर्थात इसको आपको समझना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता क्या होती है? यानी प्राथमिक जो लेवल है कक्षा 1 से 5 तक, उसमें प्राथमिक लेवल क्या होना चाहिए? बच्चे केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता का विकसित करना, कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, बच्चों की रचनात्मक और मौलिकता को पोषित करना, या बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इसमें चला जाएगा। क्यों? क्योंकि लिखा गया है बच्चों की संरचना और मौलिकता को पोषित करना। क्या कहा? बच्चों की संरचना और मौलिकता को पोषित करना। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, पढ़ने का आरंभ होना चाहिए। पढ़ने का आरंभ क्या होना चाहिए? वर्णमाला से होना चाहिए, कहानियों से होना चाहिए, या कविताओं से होना चाहिए, या अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए? तो कम कक्षा का समापन किससे, प्रारंभ किससे होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 9 का जो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आप 9 का सॉरी 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका चला जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में अगर ऑप्शन हम देखें तो क्या लिखा हुआ है?
अर्थपूर्ण सामग्री प्रयोग करना, अर्थ मतलब जिसका कुछ प्रयोजन भी हो सके, उस बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ सके, ऐसी सामग्री का होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करते हैं हम, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? यानी अभी छोटे से बच्चे हैं, कक्षा 1-2 में पढ़ रहे हैं, उनके लिए कौन सी प्रेरक कहानी आप चयन करेंगे जो उनको हृदयंगम हो जाए और वो आजीवन उसको भूल ना पाए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, चला जाएगा 10 का राइट आंसर जो होगा डी ऑप्शन। पहले मैंने कहा था जो बहुत छोटी हो ऐसा पता नहीं है, ये नहीं हो सकता। जिसमें बहुत सारे पात्र हो ऐसा भी सही संभव नहीं है। जिसमें 2 ही पात्र हो ये भी संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन ये इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या कह रहा है? जिसमें शब्दों, वाक्यों, घटनाओं के वर्णन की शैली विचारात्मक है। ठीक है, यही पद्धति चलेगी। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करते हैं हम, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। रोल प्ले का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो बच्चों को अभिनय सिखाना, एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान कराना, बच्चों को अनुशासित रखना। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के लिए अवसर प्रदान कराना। ठीक है, यानी अवसर आप देंगे तो बच्चा स्वतः ही सीख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? ठीक है, आप पर ही तो दिया, आप क्या करेंगे? ए है शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरफ शब्दों का अवलोकन करने करके अंतर पहचानने का अवसर प्रदान कराना, या उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वे आगे से गलती न करें, या उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान न देना है, या आ जाएगा उनसे शब्दों के बीच बार बार लिखने के लिए कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा 13 का, वह हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में क्या आ जाएगा आपका? शब्दों का सही रूप से लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर 14 की बात करें, दो आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमता का आकलन नहीं होता है, बल्कि शिक्षक की शिक्षा प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार कितना सत्य है? ये पूर्णता सही है, असंगत गलत है, पूर्णता गलत है, निराधार है, जिसका कोई आधार नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा आपका ए ऑप्शन चला जाएगा, पूर्णतः सत्य है। ठीक है, सत्य करना है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करते हैं हम, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या है? उसकी पठन क्षमता का आकलन करना, उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, उसकी लेखन क्षमता का आकलन करना, या उसकी बोलने की कुशलता का आकलन करना। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका चला जाएगा बी ऑप्शन, उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करते हैं, निम्नलिखित भाषा के मौखिक व्यवहार में शब्दों के उच्चारण, शुद्ध शब्द उच्चारण निर्भर करते हैं। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ए बोलने पर बल देना, बी बोलने से सुंदर पर, बोलने के अधिगम करने पर, अनुमान पर, या इन सभी पर। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी इन सभी पर। किन सभी पर? बोलने पर भी बल देना, बोलने या सुन पर बोलना, ये भी इस पर भी बल देना, बोलने की अनुमान कल्पना पर भी बल देना। अर्थात राइट आंसर जो इसका हो जाएगा ये 3 न होकर के बल्कि सभी पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 17 की, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात क्या है? ए स्वाभाविक है, बी निर्दयी है, सी विचाराधीन है,
4 पी, सॉरी डी अनुचित हो जाएगा। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका चला जाएगा ए ऑप्शन, यानी स्वाभाविक प्रक्रिया। रिक्त स्थान में आ जाएगी स्वाभाविक प्रक्रिया। प्रश्न था अपनी बच्चा मातृभाषा के का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कर कहते हैं, यह बात सत्य है। ठीक है, विकल्प में आप लिख देना। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, 18 की, छात्र भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है। भाषा प्रयोग की कुशलता कहाँ तक संभव होती है? ए भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ने से, बी अधिक से अधिक प्रकाश बोलने से, सी है केवल सुनने भाषा सुनने से, डी है केवल साहित्य पढ़ने से। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका चला जाएगा बी ऑप्शन, यानी अधिक से अधिक भाषा का प्रयोग करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें हम, 19 की अगर बात करें, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? कोई भी कार्य अगर विद्यालय में करना है तो सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज भाषा क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, या बच्चे की गठन क्षमता को पहचानना। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन चला जाएगा, यानी बच्चे की सहज भाषण क्षमता को पहचानना। यानी उनकी इसकी जो बोलने की क्षमता क्या है, ये कहाँ तक जा सकता है, क्या कर सकता है, सारी क्षमता का विकास उसके अंदर करना। ठीक है, राइट आंसर आपका आ जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। लास्ट प्रश्न हमारा आज का होगा प्रश्न नंबर 20। भाषा शिक्षण के दौरान अध्यापक द्वारा कक्षा में किए गए वैयक्तिक वचन को क्या कहते हैं? वैयक्तिक जो वचन होता है अध्यापक द्वारा जो कहलाता, सॉरी छात्र द्वारा जो कहलाता है, उसका राइट आंसर क्या हो जाता है? वैयक्तिक वाचन को क्या कहते हैं? सामूहिक वाचन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन या सस्वर। सस्वर का मतलब साथ साथ गाना, ये नहीं हो जाएगा। अर्थात 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन चला जाएगा, आदर्श वाचन, यानी आदर्श वाचन के साथ उसका प्रयोग किया जाता है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ ले सकते हैं, कमेंट में अपना नंबर ले करके जय श्री कृष्ण अवश्य लिख सकते हैं, तभी आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड हो पाएगी। हर समय रात को हमारा हिंदी का सेशन चलता है जिसमें हम संस्कृत सॉरी सीटीटी का हिंदी का सेशन ला रहे हैं, पेडागोजी से संबंधित प्रश्न। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखते हैं। मिलते हैं कल शाम को, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।